नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और खुलासे भी ऐसे हो रहे हैं जिसमें यह साफ दिख रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड नहीं किया है। हम ये इस वजह से भी कह रहे हैं क्योंकि जब बिहार में पटना के राजीव नगर थाने में सुशांत के पिता के सिंह साहब ने एफआईआर दर्ज कराई थी रिया के खिलाफ और सुशांत के कुछ साथियों के खिलाफ, उस दौरान लगा कि इस केस को एक नया मोड़ मिल सकता है। इससे पहले नेपोटिज्म को लेकर भी कई तरीके की बातें हुई जो सरासर ऐसा लगता है कि फिलहाल जिस तरीके के सबूत मिल रहे हैं ये गलत भी हो सकती है। अगर हम बात करें यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की, तो उसमें कई ऐसे तथ्य हैं और कई ऐसी चीजें हैं जो सामने निकल कर आई हैं। एम्बुलेंस ड्राइवर का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि जब सुशांत को उतारा गया तो उनके पैर मुड़े हुए थे। स्टन गन थ्योरी भी बताई गई कि सुशांत को एक तरफ से पैरालाइज्ड किया गया और फिर उसके बाद उन्हें मार दिया गया। कई फॉरेंसिक डॉक्टर्स ने भी ये कहा है कि सुशांत के गले पे जो निशान थे वो उनके डॉगी फज के बेल्ट के निशान थे। हालांकि अब तक मुंबई पुलिस इस पूरे मामले को झुठलाती आई है। मुंबई पुलिस सुशांत की मौत को एक आत्महत्या मान रही है। कहा यह भी है मुंबई पुलिस ने कि उन्होंने मामले की छानबीन में 56 लोगों का बयान दर्ज किया, लेकिन मुंबई पुलिस पर सवाल ये उठता है कि आपने 56 बयान दर्ज तो किए लेकिन आपने एफआईआर नहीं लिखी। जब इसी मामले को बिहार पुलिस ने संज्ञान में लिया, बिहार पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करने पहुंची सुशांत के केस को, तो वो दिशा सालियान जो सुशांत की एक्स मैनेजर थी उनकी भी डेथ की पूरी छानबीन जो है वो करना चाहती थी, लेकिन दिशा सालियान केस के सबूत मुंबई पुलिस ने अचानक कह दिया कि उनके फोल्डर से डिलीट हो गए। अब वो डिलीट हुए या कर दिए गए इस बात पर हैरानी होती है। उसके बाद महाराष्ट्र के कुछ बेशर्म नेता, संजय राउत जैसे नेता भी सामने आके ये कहते हैं कि सुशांत के पिता ने 2 शादियां की थी और सुशांत के रिलेशन उनके पिता से अच्छे नहीं थे। अब संजय राउत को ये बात सोचनी चाहिए कि जब हमारे भाई बेटों के साथ ऐसा होगा या इनके भाई बेटों के साथ ऐसा होगा, तब जब दूसरा ये जवाब देगा तब इनको कैसा लगेगा। बहरहाल जैसी सरकार वैसी पुलिस। महाराष्ट्र पुलिस अब तक दुनिया में बेहतरीन पुलिस में से एक मानी जाती थी, मुंबई पुलिस स्पेशली, लेकिन उसके बाद मुंबई पुलिस का जो ढीला ढाला रवैया था सुशांत सिंह राजपूत के केस में वो साफ तौर पर देखने को मिला है। इसके बाद रिया चक्रवर्ती की अगर बात की जाए तो उन्होंने जो पैसे का गमन किया है, जो सुशांत के पिता आरोप लगा रहे हैं कि करीब 15 करोड़ जो है सुशांत के खाते से निकले हैं। ईडी ने इस बात की पूरी जानकारी ली और जो सूत्रों की जानकारी आ रही है, एएनपी न्यूज के पत्रकारों की तरफ से जो जानकारी आ रही है, जो हमारी मुंबई की टीम है, उनका ये कहना है कि फिलहाल ईडी जो है मामले की जांच कर रही है और ईडी को ये पूरा विश्वास हो गया है कि सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकले, लेकिन ये सीधे सीधे रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में नहीं गए। वहीं दूसरी तरफ एक और चीज जो है वो सामने आ रही है, वो ये है कि रिया ने जिस दिन सुशांत की मौत हुई थी उस दिन एक लेडी को कॉल किया था। उस लेडी को कॉल करने के बाद रिया ने करीब 1 से सवा घंटे उस लेडी से बात की और फिर वो चुपचाप वहां से निकल गई। बड़ी बात यह है कि सुशांत केस में सबसे बड़ी सस्पेक्ट जो है वो यहाँ पर रिया चक्रवर्ती मानी जा रही है। सिद्धार्थ पिठानी फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अचानक वो हैदराबाद भाग गए जब बिहार पुलिस वहां पर तहकीकात करने पहुंची थी। हालांकि मामला सीबीआई के पास है और सीबीआई एक एक कर सभी सबूतों को खंगालने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक बात तो साफ है कि मुंबई पुलिस का जो ढीला रवैया था, क्योंकि इससे पहले फरवरी में भी सुशांत के परिवार वाले ये बात मुंबई पुलिस को बता चुके थे। इवन एक व्हाट्सएप चैट भी वायरल हुई है जिसमें सुशांत के पिता के सिंह साहब ये कहते नजर आ रहे हैं रिया से कि भैया आप, अगर मेरा बेटा बीमार है, अगर वो डिप्रेस्ड है, अगर वो पागल है, तो आप मुझे उसकी जानकारी दे दीजिए, आप क्या इलाज करा रही हैं, कहां से करा रही हैं। डॉक्टर्स का झूठ सामने आया और उसके बाद जो बड़ा सवाल जो उठता था वो ये था कि जब सुशांत की बहन नीतू को वहां बुलाया गया, जब दरवाजा तोड़ा गया तो चाबी वाले को आखिरकार सिद्धार्थ ने क्यों भगा दिया। वहीं दूसरी तरफ सुशांत की बॉडी क्यों नीचे उतारी गई, क्या उनकी बहन के लिए उनका वेट नहीं किया जा सकता था। ये सभी ऐसे तथ्य हैं जिन पर अब गौर करना जरूरी है। यहाँ पर एक बात तो तय है कि महाराष्ट्र पुलिस या मुंबई पुलिस कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो छुपा रही है इस केस में। सुशांत सिंह राजपूत एक बड़ा खुलासा भी करने वाले थे, ये उनके दोस्तों ने भी कहा। 1 साल से जब से रिया उनकी जिंदगी में आई है, कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के लगभग सभी स्टाफ मेंबर्स को जो है रिप्लेस कर दिया गया था। सब कुछ रिया संभाल रही थी, ये बात भी तथ्य बनकर सामने आई है। तो कहीं ना कहीं अब ये सारी बातें साबित हो करती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत नॉर्मल इंसान तो थे। जब उन्हें ये कहा जा रहा है कि वो डिप्रेस्ड थे या वो पागल हो रहे थे, ऐसी कोई थ्योरी अभी तक जितने तथ्य हमने देखे हैं और जितने तथ्य हमने खंगाले हैं, उस लिहाज से तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन का शिकार थे।
अगर डिप्रेशन का वो शिकार होते तो कृति सेनन ये बात नहीं कहती कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड नहीं कर सकता। सुशांत की जिंदगी में शायद सबसे लंबा वक्त अंकिता लोखंडे ने बिताया है। उन्होंने भी ये बात कही कि सुशांत के अगले 5 साल के प्लान्स तैयार रहते थे और सुशांत कोई बेवकूफ शख्सियत नहीं थे। ऑल इंडिया रैंक 7th पोजीशन होल्डर थे वो, एक इंजीनियर थे, बकायदे लोगों की मदद किया करते थे। ऐसा इंसान कैसे डिप्रेस हो सकता है, ये बात मुंबई पुलिस को कोई जाकर समझा दे। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई इस मामले को लेकर अलग अलग तरीके से पूछताछ कर रही है। दिशा सालियान के केस को भी खोलने की बात हो रही है। अब देखना है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में और क्या नए तथ्य सामने आते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि सुशांत केस में रिया, सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा, इन 3 का रोल बहुत बड़ा है। ये 3 सुशांत के साथ रहते थे, सुशांत के पैसों पर ऐश करते थे, सुशांत के पैसों पर अय्याशी भी करते थे। इस बात का भी पुख्ता सबूत ईडी को मिला है। साथ ही 14 लाख की प्रॉपर्टी दिखाने वाली रिया करोड़ों रुपए की मालकिन कैसे बनती है, इस पर भी ईडी को संदेह है। और उसके बाद जो सीए है, जिसको जो पिछले 1 साल से संभाल रहे थे सुशांत सिंह राजपूत का अकाउंट, वो कहते हैं कि अकाउंट में 15 करोड़ रुपए थे ही नहीं। फिर या तो फिर ईडी झूठ बोल रही है जो ये बात कह रही है कि भैया सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। और यही आरोप सुशांत के पिता ने भी लगाया। और उसके बाद जब आप पिता को पर लांछन लगाएंगे, बहनों पर लांछन लगाएंगे, तो इस सरासर बेशर्मी ही कहलाएगी। एक युवा सितारा मरा है, एक रोल मॉडल मरा है, इंडस्ट्री से गया है। अगर इस मामले की छानबीन नहीं हुई तो शायद भविष्य में माँ बाप अपने बच्चों को कभी माया नगरी नहीं भेजेंगे। कई बच्चों के सपने अधूरे रह जाएंगे। इस बात का जवाब मिलना बहुत जरूरी है। बहरहाल आपकी क्या राय है सुशांत के मामले को लेके, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। एएनपी न्यूज आपकी हर बात को सामने लेकर आएगा। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल एएनपी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।